हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं इसके एडेनको के रिजल्ट्स कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर है शो रिजल्ट्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल खोलता है जो कि HTML फाइल है। तो या कोई भी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही जाएगा ये, वरना जो भी और है उसके साथ खोलेगा। जाता कहाँ पर है ये से यूजर्स के अंदर ऐप डाटा, रोमिंग, सॉफ्टवेयर एडेनको, टेम्प के अंदर ये रिजल्ट सारे जाते हैं। तो अब रिजल्ट्स देखें। पहले तो आ गया ग्राफिकल मॉडल। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसने बताया गुडनेस ऑफ फिट। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे इन रिजल्ट से। तो फिटनेस हमारे रिजल्ट्स कहाँ पर हैं इसमें? मॉडल फिट में हमारा जो SRMR है, सेचुरेटेड तो है 0.07 और हमारा आया है 0.0813। तो इसने बताया 0.07, 0.0812 ऑलमोस्ट सेम है, राइट। जो PLS है 3 के अंदर इसने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं। पहले तो दे ही नहीं रहे थे, ये कह रहे थे कि सिर्फ आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इनके ऊपर आप काम करें। इसमें दिया है। इनका काफ़ी मतलब डिबेट है कि फिटनेस का कोई सेंस भी बनता है या नहीं, दें या नहीं। तो इस पे अभी चल ही रहे हैं डिस्कशंस। सेकंड है मेजरमेंट मॉडल। इंडिकेटर कितने हैं ये तो चलो ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी पहले हम सबसे पहले इन्होंने दिया है क्रॉनबेक अल्फा से शुरू कर लेते हैं, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये टीम सेम है, ऑलमोस्ट जर्मनी के ही हैं। तो इनके ट्रेनर्स के नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेनिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इनके बहुत सारे वेबिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं इनके सब टाइम। तो ओके, स्कूल में चलते हैं pls/school.com और अब देखते हैं इनके ट्रेनर हैं कौन, इंस्ट्रक्टर्स। ये इंस्ट्रक्टर्स हैं इनके जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। हैंसलर हैं और बेनिटेज, ये इनके जो दो मेन हैं। ऑलमोस्ट वही टीम है, वैसे ही ये कैलकुलेशंस हैं इनकी। ये मिलाते हैं क्या रिजल्ट सेम है या नहीं। क्वालिटी का है 0.91, मैं देख रहा हूँ क्रॉनबेक अल्फा। क्वालिटी का 8946 हमारे रिजल्ट आए हैं, क्वालिटी के 8946। लॉयल्टी का 8595 ओके। रो के अंदर देखें क्वालिटी 8950, क्वालिटी में 8950 और बिहेवियर इंटेंशन 8529 है, फ़र्क है थोड़ा सा। ये एक एडिशनल आया हुआ है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी देखें, क्वालिटी का 6555, क्वालिटी का 6555 है और बिहेवियर इंटेंशन का 570506 है, थोड़ा सा फर्क है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी STMT अगर हम देखें तो ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और STMT। लॉयल्टी बिहेवियर इंटेंशन की 7671, लॉयल्टी बिहेवियर इंटेंशन दिस वन, नो सॉरी, ये वाला लॉयल्टी बिहेवियर 7671। एक और देख लेते हैं, क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन का 6319, क्वालिटी का और सेटिस्फेक्शन का 6319, ऑलमोस्ट सेम। फॉर्नल लेकर क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला नीचे सबसे बड़ा होना चाहिए। लॉयल्टी का इस रो और बाकी कॉलम से बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो सेटिस्फेक्शन का देख लेते हैं। सेटिस्फेक्शन में हमारा सेटिस्फेक्शन से है 6951। सेटिस्फेक्शन ये काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है इसमें। बिहेवियर इंटेंशन का 7554, बिहेवियर इंटेंशन का 7554। फॉर्मल लेकर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं रिजल्ट्स के। ओके, नेक्स्ट लोडिंग जो EFA के रिजल्ट्स हैं ये उस तरह के हैं। लोडिंग हमारे पास यहाँ गिवन है, आउटर लोडिंग। स्टार्टिंग विद सबसे पहले क्वालिटी के देखते हैं। क्वालिटी 8371, 8448, 82, ऑलमोस्ट सेम। बिहेवियरल इंटेंशन की है 6929, तो चेक कर लेते हैं। बिहेवियरल इंटेंशन की 1 की 6905 है, यहाँ पर इनका है 6909, थोड़ा सा फर्क है। लॉयल्टी 2 कम आ रहा है और लॉयल्टी 2 में खैर कहने का मतलब ये है 679968,
ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनल लायबिलिटी क्रॉस लोडिंग तरीका होता है कि ये वाली बाकी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्रॉस लोडिंग कहाँ पर गिवन है हमारी क्रॉस लोडिंग आउटर लोडिंग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंदर होता है क्रॉस लोडिंग। स्टार्टिंग विद क्वालिटी से शुरू करें। क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर 8371 ये ऑलमोस्ट सेम है क्रॉस लोडिंग के। वेट्स हमारे यहाँ गिवन होते हैं। वेट्स हम देखते हैं, अगर आपके पास फॉर्मेटिव स्केल हो तो क्वालिटी का 2001 से शुरू है, क्वालिटी 1951 ये है 2001, सॉरी क्वालिटी से देखें, क्वालिटी 1951 है, 1951 है, ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनल मल्टीकोलिनिटी स्ट्रक्चर मॉडल अगर आप देखें, आर स्क्वेयर वगैरह हमारे यहाँ गिवन है। आर स्क्वेयर बिहेवियरल इंटेंशन का 4749, बिहेवियरल इंटेंशन 4752 आ रहा है, एडजस्टेड 08 है, 05 है, ऑलमोस्ट सेम है ये भी। पाथ कोफिशिएंट के टोटल, पाथ कोफिशिएंट इनडायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट सेम है। ओवरव्यू देख सकते हैं। कोरिलेशन कितना है हमारा, तो कोरिलेशन हमारा यहाँ मिलेगा इनके अंदर, सॉरी ये कोरिलेशन नहीं है, लेटेंट वेरिएबल के अंदर कोरिलेशन है। लॉयल्टी का बिहेवियरल इंटेंशन का 6723, लॉयल्टी का बिहेवियरल इंटेंशन का 6729 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। डायग्नोस्टिक और ये बाकी के इसके सारे स्कोर्स वगैरह जो ये भी देता है, रेजिडुअल्स भी दे रहा है और बाकी चीज़ें, तो ऑलमोस्ट सेम है ये, पर ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर्ड। अगर आप इसमें देखें, जैसे ही आपने डाला सारी वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट होके आ जाती है। क्या इसमें प्रोविज़न है कि हम अपने इनको इंडिकेटर्स को कुछ फॉर्मेटिव बना सकें, कुछ रिफ्लेक्टिव? बिल्कुल वो प्रोविज़न भी हैं, सिंगल का भी आप ले सकते हैं, ये सारे प्रोविज़न्स हैं और ये सब डिटेल आपको मिल जाएंगी इनके मैनुअल के अंदर। तो मैनुअल के अंदर आप एक बार देख लीजिए, ये इन्होंने फ्री में ही दिया हुआ है जो पूरा डिटेल है। बहुत सारे पेपर्स भी गिवन हैं कि ये सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से, इनको पूरे को पढ़ भी सकते हैं। और ये वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन यहाँ आती रहती है। इसमें बेसिकली आपको मैनुअल और मिल जाएगा इसका, वैसे तो यूज़र मैनुअल यहाँ गिवन है। एक क्विक इंट्रोडक्शन भी गिवन है, ये वैल्यू आप फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसका एक इन्हीं के जो, एक मिनट खोल के एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो इंडिकेटर्स हैं, ये इनके इंडिकेटर्स हैं। इन्होंने अपना जो पेपर है उसी में दिया हुआ है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी AVE 0.5 से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी STMT जितना छोटा उतना बढ़िया। फॉर्नल लेकल क्राइटेरिया एक है देखने का तरीका। लोडिंग में हम ये देखते हैं कि लोडिंग अपने कंस्ट्रक्ट की ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू क्रॉस लोडिंग्स। 3 तो हैं ये, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का, एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी का। इंटरनल कंसिस्टेंसी के हमारे डिक्स्ट्रा हेंसलर 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए रो, डिलन गोल्डस्टेन का 0.7 से ज़्यादा, क्रॉनफेग अल्फा भी 0.7 से ज़्यादा। मॉडल फिट SR/MR 0.08 से छोटा होना चाहिए, मेजरमेंट का हो चाहे ओवरऑल का। बाकी स्ट्रक्चरल R स्क्वायर वगैरह तो जो यूजुअल तरीके हैं। तो इन्होंने अपना दिया हुआ है डिटेल और पूरा पेपर लिखा हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं, इनका रेफ़र कैसे करना है वो भी इन्होंने दिया हुआ है, अपनी साइट पे भी दिया हुआ है कि अगर आप इसको रेफ़र करें, पब्लिकेशन हो गया और इन्होंने अपने रेफरेंस वगैरह भी दिए हैं। तो एक बार आप इस पे काम करके देखें, बाकी इसके डिटेल हम और बाकी की वीडियोस में देखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ वेरी फास्ट वे ऑफ वर्किंग और कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट सेम है। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।